नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी डार्क। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन ना होने के कारण बीते 1 डेढ़ साल से महानगर की सूनी बियाबान और लंबी सड़कें हमसाया बनकर मेरे साथ चलती रही हैं। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती हैं। कहीं ऐसा घंघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही ना चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोज़ाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूनी और बियाबान रास्तों पर दिन भर इतना हाईवे, हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहते हैं कि एक कदम पैदल चलना भी दुर्भर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से टपकता पसीना और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कोई बेवकूफ़ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर आकर ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफकेस ज़मीन पर रखा दिखाई दिया। सफ़ेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस तरीके से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुज़रने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ उतरना पड़ा हो। शायद उसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतज़ार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद 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 सोचते हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया। नज़रों से नज़रें टकराईं, मगर वो ज़रा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही। भय का नामो निशान तक नहीं, वरना इतनी अंधेरी और सूनी रात में एक अकेली महिला, कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीके इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया। मुझे ही नज़रें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया। होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेज़ी से एक कदम बढ़ाते हुए अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। न जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ पहुंचा। अब वो सड़क और वो महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत भूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी तारतम्य में चाल में गजब की तेज़ी आ गई और बड़े बड़े डग भरने लगा। करीब पौने किलोमीटर ही चला था कि अचानक मुंह से चीख से निकल आई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और ज़मीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है।
ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मैं बेतहाशा भागा, इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा और सीधे घर पर जाकर ही रुका। सांसें धोखती सी चल रही थी। घर के बाहर ही कुछ पल खड़ा रहकर अपनी सांसों पर कंट्रोल किया। अगले दिन शाम करीब 5 बजे ऑफिस पहुंच गया। एक बुज़ुर्ग कर्मचारी को रात का सारा घटनाक्रम सुना डाला। हंसते हुए बोले, नूर चच्चा, अरे कहीं बूझ खाने के पास ही की बात नहीं कर रहे? बूझ खाना? मैं बुद आया। हाँ, बूझ खाना, स्लॉट हाउस, जहाँ जानवर कटते हैं। बेटा, वो सड़क बहुत ख़तरनाक है, बहुत हादसे होते हैं वहाँ। तेज़ रफ्तार बड़ी गाड़ियाँ ने बहुत सारे लोगों को कुचला है। सुना है कि कई साल बस का इंतज़ार कर रही एक औरत को भी एक ट्रक ने रौंद डाला था। तुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को दिख चुकी है। लेकिन बेटा, भली औरत की रूह लगती है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं हैरान था और परेशान भी। अब कैसे निकलूँगा उस रास्ते से रात में पैदल? और एक आत्मा औरत की रूह से आमना सामना हुआ है मेरा, वो भी भली औरत की रूह। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।